क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, अनुग्रह, आशीष और सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त आप आज जो जो कुछ कार्य आप करने जा रहे हैं, आपके हर एक कार्य में सफलता प्रदान करे, आप मन को शांति प्रदान करें। प्रिय विश्वासियों, आज माता कलसिया 40 काल का चौथा इतवार में प्रवेश कर रही है और पिछले सप्ताह के सुसमाचार में हमने देखा और प्रभु यीशु क्रिस्त की मुलाकात एक समार स्त्री से होती थी और याकूब के और उस गुआ के पास और प्रभु यीशु और उस समार स्त्री से मिलते थे और वो मिलने के बाद उनके जीवन में कुछ बदलाव आया। लेकिन आज हम ये 40 काल का और चौथा इतवार मना रहे हैं और आज के सुसमाचार यूहन्ना सुसमाचार से लिया गया है, अध्याय 9 पद संख्या 1 से 42 तक। और आज प्रभु यीशु क्रिस्त और एक जन्मांत एक अंधे व्यक्ति से और उसकी मुलाकात होती है। प्रिय विश्वासियों, जो जन्म से अंधा था एक व्यक्ति और उसी से प्रभु यीशु क्रिस्त की मुलाकात हो रही है। प्रिय विश्वासियों, पिछले सप्ताह में हमने देखा था प्रभु यीशु की मुलाकात उस समार स्त्री से हुआ और उसका परिणाम वो स्त्री ने पहचान लिया कि मसीह की कौन है, मुक्तिदाता कौन है करके वो समझ गई। संजीवन जल को ने पहचान लिया, मुक्तिदाता को ने पहचान लिया। वो उनके पापमय ये जीवन में एक बड़ा सुधार आया, पापमय ये जीवन को छोड़ के एक नया जीवन को अपनाया। सिर्फ एक छोटी सी मुलाकात से इतने सारे काम हो चुके थे। आज एक सुसमाचार में हमें यह देखने को मिलता है, प्रभु यीशु क्रिस्त एक अंधे से मिलते हैं। वो अंधे जन्म से ही कई वर्षों से वो अंधा था, लेकिन दुनिया के कितने डॉक्टर लोगों ने कोशिश किया, लेकिन और उस अंधेपन को दूर नहीं कर पाए, उनकी चंगाई प्रदान नहीं कर पाए और उस आंखों को रोशनी नहीं दिला पाए। लेकिन प्रभु यीशु से वहां मुलाकात होती, एक छोटी सी मुलाकात। उस मुलाकात में और एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। प्रिय विश्वासियों, आज आपके लिए मेरे लिए एक बड़ा सवाल है, एक महत्वपूर्ण सवाल आज आपसे और मुझसे पूछा जाता है। प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे स्त्री से मिले थे। प्रभु यीशु क्रिस्त ये दुनिया के मुक्तिदाता, जीवन देने वाला परमेश्वर और इस जन्म से अंधे व्यक्ति से मिले। इन दोनों मुलाकात में, दोनों मिलन से और वहां बहुत चंगाई हुई है या उनके जीवन बदल गया था। लेकिन आज प्रभु यीशु क्रिस्त आपसे भी मिलते हैं, मुझसे भी मिलते हैं, हम सबसे मिलते हैं। लेकिन क्या हमारे जीवन में कुछ बदलाव आया है? लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त कहाँ मिलते हैं? कुआं के पास मिलते हैं या फिर अंधे व्यक्ति के पास जाके मिलते हैं? दैनिक जीवन में जब भी हम प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और ईश्वर हमसे मिलते हैं। हमारे प्रार्थना में ईश्वर मिलते हैं और डेली जब बाइबल का वचन जो पढ़ते हैं, बाइबल रीडिंग हम पढ़ते हैं और उसमें प्रभु यीशु हमसे मिलते हैं। और इतना ही नहीं, हर दिन यूकरिस्त बलिदान में भाग लेते हैं, हर इतवार में पवित्र यूकरिस्त में और भाग लेकर यीशु की पावन शरीर रक्त को हम ग्रहण करते हैं और उसमें प्रभु यीशु क्रिस्त मौजूद हैं, आप उसमें मिलते हैं। और रोसरी माला यानी रोसरी करते, माला विनती करते हैं, वहां प्रभु यीशु क्रिस्त हमसे मिलते हैं। या आराधना करते हैं, अडोरेशन टाइम, वर्शिप के टाइम और प्रभु यीशु हमें मिलते हैं। और हमारे भाई बहन में भी प्रभु यीशु क्रिस्त मिलते हैं। लेकिन इन मिलनों के द्वारा क्या मेरे जीवन में, हमारे जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में कुछ बदलाव आया है? क्या कुछ परिवर्तन आया है? क्या हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे देश में
किसी प्रकार के बदलाव आया नहीं आया। जबकि समारी स्त्री और प्रभु से मिले, उनके नया जीवन मिल गया। ये जन्म से अंधे व्यक्ति प्रभु से मिले और उनको दृष्टिदान मिल गया है। लेकिन आपको और मुझको क्या मिला? क्यों नहीं मिला है? क्या कारण है? तलाश करने का, मनन चिंतन करने का यह समय है प्रिय विश्वासियों। और आज के पहले पाठ में हमने देखा सामुएल के ग्रंथ, पहला सामुएल के ग्रंथ और अध्याय 16 और 1 से और आगे हम 9 तक हम पढ़ते हैं। वहां साउल एक राजा था। साउल राजा ने ईश्वर की शिक्षा के अनुसार अपना जीवन नहीं बिताया, ईश्वर के कहना नहीं मानता था और अपनी मनमानी करता था और अपने आप को बड़ा मानता था, अपने आप में बड़े गर्व करता था। इसलिए ईश्वर की बातों को अनसुनी उन्हें किया, ईश्वर की आज्ञाओं को माना नहीं, और इसलिए ईश्वर ने चाहा और साउल को और इस्राएली लोगों के और राजा के रूप में अस्वीकार कर दिया। और सामुएल से कहा और इस यूदा वंश के लिए और इस्राएली वंश के लिए दाऊद को राजा के रूप में नियुक्त करो, अभिषेक करो करके उन्हें आज्ञा दी है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, और ईश्वर जिनको जानता है, जिनको पसंद करता है, उन्हीं को बुलाता है। इसलिए और बाइबल कहती है संत मार्क सुसमाचार अध्याय 3 और 13 में आप पढ़िए, जो ईश्वर जिनको ईश्वर ने पसंद किया है और उन्होंने उनको अपना बुला लिया है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, इसलिए बाइबल आगे भी कहती है संत योहन्ना सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 16-17 ये कहता है, और तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुमको चुना ताकि तुम फल उत्पन्न करोगे। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और ईश्वर जिनको पसंद करता है, जिनको अपने शिष्य बनाना चाहते हैं, जिनको अपने मसीह के लोग बनाना चाहते हैं, उन्हीं को बुलाकर उन्हीं को आज्ञा देते हैं, जो उनकी बातों को सुनते हैं, उन पर विश्वास करते हैं। लेकिन हम मनुष्य जैसे नहीं है, और इसलिए बाइबल कहती है और इस्याह का ग्रंथ अध्याय 55 और पद संख्या 8-9 में ये कहते हैं, तुम लोग के विचार जैसे मेरे विचार नहीं, और मेरा मार्ग तुम्हारे मार्ग जैसे नहीं है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, ईश्वर जो चाहते हैं और वही होता है। जिनको पसंद करते हैं उन्हीं को बुलाते हैं, और यदि उनकी बातों को मानते हैं और उनके ऊपर विश्वास करते हैं और उनको सब कुछ वो देते हैं। लेकिन आज के दूसरे पार्ट हम देखते हैं एफेसी के नाम से पौलुस का पत्र अध्याय 5, और वहां हमें ये देखने को मिलते हैं, हर एक मसीह के लोग प्रभु यीशु क्रिस्त में एक नया जीवन जीने के लिए निमंत्रण दिया जाता है। हम सब अंधकार में भटकने वाले थे, अंधकार के संतान बन गए थे, शैतान के संतान बन गए थे, और इसलिए ज्योति में रहना नहीं चाहते थे। लेकिन प्रभु यीशु ज्योति बन के, दुनिया के संसार की ज्योति बन के संसार में आए थे, ताकि आप और मैं उस ज्योति के मार्ग पर चले, अंधकार में न भटके। लेकिन हम और अंधकार के संतान बन जाते हैं और पाप की गुलामी बन जाते हैं। लेकिन आज ईश्वर आपके लिए, मेरे लिए एक नया जीवन देने के लिए निमंत्रण देते हैं, ताकि अंधकार के संतान को छोड़कर ज्योति का संतान बन जाए करके, और एक दूसरे से प्यार करते हुए हम ये साबित करें हम ज्योति के संतान हैं। प्रिय विश्वासियों, और आज के सुसमाचार और हमें एक बढ़िया एक पाठ हमें सिखाता है, एक अच्छी शिक्षा में मिलती है। प्रिय विश्वासियों, यहाँ और संत यूहन्ना 2 शब्दों को उपयोग करती है, एक ज्योति और अंधकार। दो रूपों को और उपयोग करते हुए ये समझाते हैं, मनुष्य हमेशा और ये संघर्ष, जीवन में संघर्ष करता रहता है। ये संघर्ष किसके बीच में? सत्य और असत्य के बीच का ये संघर्ष है, ज्योति और अंधकार के बीच का संघर्ष है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, आज इंसान दोनों के बीच से संघर्ष करता है।
लेकिन हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ज्योति बन के संसार में आए हैं। जो उन पर विश्वास करते हैं, जो उनके नियम को पालन करते हैं, जो उनके कहने के अनुसार जीवन यापन करते हैं, जो उनके वचन पर भरोसा रखते हैं, और उनका जीवन बदल जाता है और ज्योति का संतान बन जाता है, और ईश्वर के अधिकार या स्वतंत्रता भरपूर मात्रा में उन्हें मिलता है करके और हमें बतलाता है। प्रिय विश्वासियों, जन्म से अंधा व्यक्ति को प्रभु यीशु ने देखा, उन्हें चंगाई उन्हें प्रदान किया है। आइए हम और इस चमत्कार के बारे में विस्तृत रूप में हम इसको पढ़ने की कोशिश करें या मनन चिंतन करने की हम कोशिश करें। ये चंगाई के और इस दृष्टांत में हम 3 प्रकार की हम एक चरण को हम देखते हैं। There are 3 steps are there. सर्वप्रथम प्रभु यीशु क्रिस्त उस अंधा व्यक्ति को देखते हैं, और दूसरा वह अंधा व्यक्ति अपनी कमजोरियों को और अपनी असमर्थता को उन्हें पहचान कर अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हुए प्रभु यीशु पर पूर्ण विश्वास रखता है। और तीसरा फरीसियों सदुसियों की और उनकी दृष्टि, और चौथा में एक और हम कह सकते हैं कि और विश्वास का परिणाम एक चमत्कार चंगाई। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु क्रिस्त और हम सबको प्रभु यीशु क्रिस्त और उस अंधे से मिलते हैं। प्रिय विश्वासियों, आज हमारे जीवन में जब आप दुख तकलीफ में मुसीबत में फंस जाते हैं, कभी कभी हम ये भूल जाते कि ईश्वर हमारे साथ हैं। कहाँ है ईश्वर? यदि ईश्वर होता तो मेरे जीवन में ये तकलीफ क्यों है, ये परेशानी क्यों है, ये बीमारी क्यों है, नौकरी क्यों नहीं मिलती है, जीवन साथी क्यों नहीं मिलता है, अच्छी मोटी तनख्वाह क्यों नहीं मिलती है, गाड़ी घोड़ी क्यों नहीं मिलता है, प्लाट क्यों नहीं मिलता है, बैंक बैलेंस क्यों नहीं होता है, खर्च ही खर्च हो रहा है, आर्थिक स्थिति पतली है करके और क्या क्या भुनभुनाते रहते हैं, गुड़गुड़ाते रहते हैं हम। लेकिन उस समय में ईश्वर में देखता करके हम उसको महसूस नहीं करते हैं। प्रिय विश्वासियों, लेकिन ईश्वर किसी से पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। सबके लिए ईश्वर, सबका मालिक वही है। और इसलिए ईश्वर ये कहते हैं, मनुष्य को देखकर कहते हैं, और सुक्ति ग्रंथ अध्याय 15 में और वहाँ 15:3 में वो कहते हैं, और ईश्वर की आंखें सब कुछ देखती है। The eyes of God looks at everyone, looks at everything. ईश्वर की आंखें सब कुछ देखती है दुनिया में, और वह भले और बुरे के ऊपर भी अपनी दृष्टि दौड़ाता है करके सुक्ति ग्रंथ प्रोवर्ब 15:3 ये कहता है। जी क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और इसलिए हर एक मनुष्य ईश्वर के लिए महत्व है। ऐसा कोई नहीं कि जो ईश्वर किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं, किसी को और उसको दरकिनारा कर देते हैं, पापी हो या कुछ भी हो, लेकिन ईश्वर हर एक मनुष्य के ऊपर अपनी दृष्टि दौड़ाता है। हर एक मनुष्य को मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन इंसान इसको पहचानते नहीं, पहचानने की कोशिश नहीं करता है। और इसलिए बाइबल कहती है, और नबी इज़्यास का ग्रंथ और अध्याय 43 पद संख्या 3 ये कहते हैं, और तुम मेरी नज़र मेरी दृष्टि में बहुत मूल्यवान हो, तुम महत्व रखते हो, तुम मेरी नज़र में, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो। यू आर प्रेशियस टू माई आइज, यू आर प्रेशियस। एक साधन तुम्हें एक अच्छा नहीं, और यह बहुमूल्य है। तो इसलिए इसका यू आर प्रेशियस टू मी, यू आर इन द साइट ऑफ मी, यू आर प्रेशियस। देखिए, ईश्वर पापी मनुष्य को देखकर कहते हैं, तू मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तेरे बिना मैं नहीं हूं, और तुम मेरे लिए बहुत कीमती और व्यक्ति करके, और इतना बड़ा परमेश्वर आपको तुच्छ इंसान को देखकर ये कहते हैं, यू आर प्रेशियस टू मी,
तुम मेरी नज़र में मेरी दृष्टि में बहुमूल्य हो। प्रिय विश्वासियों, सिर्फ मनुष्य के पहचानते नहीं। और दूसरा चरण हम ये देखते हैं, उस अंधे व्यक्ति ने क्या किया। उस अंधे व्यक्ति ने समझ गया कि और मेरा विश्वास कम है और मेरे पास उतना विश्वास नहीं है, लेकिन यहाँ विश्वास देने वाला, नया जीवन देने वाला, नई ऊर्जा देने वाला, जीवन को बदलने वाला ये मेरे सामने खड़ा करके उन्हें पहचाना और अपनी गलतियों को स्वीकार करने लगे और अपने आप पर घमंड नहीं किया, नम्रता से, विनम्रता से और अपनी गलतियों को उन्हें स्वीकार किया, अपनी असमता को उन्हें पहचान लिया और प्रभु पर विश्वास करने लगे। प्रिय विश्वासियों, जब आपके जीवन में कोई दुख, तकलीफ, परेशानियां, पीड़ा, वेदना आ जाती है, जब आपकी नौकरी नहीं मिल पाती, जीवन साथी नहीं मिल पाते, संतान नहीं मिलता है, या जिस कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं वहाँ आपकी सीट नहीं मिल पाती, तो आप कहाँ भागते हैं, किसके पास जाते हैं? जादू टोन करने वाले पड़ियारे के पास, या फिर अन्य और ये मूर्ति पूजा करने के लिए जाते हो, या फिर ज्योतिष के पास जाते हैं अपने राशिफल क्या कहता है करके? कहाँ जाते हैं? किस पर विश्वास करते हैं? किसकी बातों को सुनते हैं? किसकी सलाह लेते हैं? क्या प्रभु इस अंधे व्यक्ति के समान वो अपनी कमजोरियों को पहचानने के बाद, अपने पापों के बारे में मालूम होने के बाद प्रभु पर उनने पूर्ण विश्वास किया है? इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 9 और 35 में जब उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? क्या मानव पुत्र पर तुम विश्वास करते हो? आज दिल में हाथ रखकर कहो, छाती पर हाथ रखकर कहो, तुम विश्वास करते हो? क्या मेरे वचन पर विश्वास करने के लिए तैयार हो? क्या तुम मुझे मुक्तिदाता, चंगाई करने वाला, जीवन दाता के रूप में स्वीकार करने के लिए तुम तैयार हो? जवाब दो करके और ईश्वर और उस अंधे व्यक्ति से पूछते हैं, क्या तुम मानव पुत्र पर विश्वास करते हो? प्रिय विश्वासियों, उन्हें क्या जवाब दिया? एकदम साष्टांग प्रणाम उनके पैर में गिर पड़ा, पैर में गिरकर और कहने लगा, प्रभु में विश्वास करता हूं, आप ही मुक्तिदाता है, आपकी ईश्वर के पुत्र है और आपसे सब कुछ हो सकता है, आप चमत्कार कर सकते हैं, जीवन दे सकते हैं, एक नया जीवन दिलाने की सामर्थ्य आपके पास है करके मैं आप पर विश्वास करता हूं करके और ये मन ही मन बताते हुए साष्टांग प्रणाम करते हैं, समर्पित करते हैं, अपने आप को ईश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, ईश्वर के वचन पर और विश्वास करते हैं और तुरंत उनकी चंगाई मिल जाती है, आंखें खुल जाती हैं, आंखों की रोशनी मिल जाती है, एक नया जीवन प्राप्त हो जाता है, पुराना जीवन मिट जाता है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और इसी प्रकार यदि आप और मैं प्रभु पर भरोसा रखें, ईश्वर के नियम को पालन करें, तो निश्चित रूप से प्रभु यीशु हमारे चंगाईदाता बन जाएंगे। कैसे मालूम पड़ेगा? क्योंकि प्रभु स्वयं उन्हें कहा, और निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15-26 में ईश्वर ने कहा, यदि तुम मेरे नियमों को पालन करोगे, मेरे कानून को पालन करोगे और मेरे नियमों को और आदेशों को स्वीकार करोगे, उसी के अनुसार जीवन यापन करने की कोशिश करोगे, तब मैं तुम्हारा चंगाईदाता बन जाऊंगा। आई एम योर हीलर। यानी प्रभु के पास ऐसी औषधि है कि दुनिया में किसी डॉक्टर के पास नहीं है, लेकिन सिर्फ कंडीशन इतना, फीस इतनी है। क्या फीस देनी पड़ेगी? फीस इतनी है और परामर्श का फीस इतनी है, विश्वास करना है बस, प्रभु के वचन पर विश्वास करना है, बस यही हमारी फीस है। और यदि हम विश्वास कर लेते हैं तो वह हमारे लिए चंगाईदाता बन जाता है करके स्वयं अपने मुंह से कहा है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, आज आपके लिए, मेरे लिए एक संदेश है। प्रभु ने मेरे जीवन में अनेक प्रकार के चमत्कार किए हैं।
प्रिय विश्वासी, कई वर्षों से लगभग 10-15 वर्षों से मैं चश्मा पहनता था। लेकिन जब बार बार इस दृष्टांत को मैंने पढ़ा, प्रभु यीशु ने 10 और उस 10 लोगों की उन्हें चंगाई किया है, और इधर और हमारी स्त्री, और उधर दूसरे और जो स्त्री 12 साल से रक्षा से पीड़ित थी वो आई थी। फिर ये लंगड़े व्यक्ति पेतरुस के पास आए। बाइबल ईश्वर के वचन को पढ़ते पढ़ते मेरा विश्वास और जागने लगा, मेरे विश्वास में बढ़ोतरी होने लगे। तब एक दिन मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं भी इस अंधे व्यक्ति समान मैं देखना चाहता हूँ बिना चश्मा। तब ईश्वर ने मेरी प्रार्थना को उनने सुना और मुझे वो चंगाई मुझे प्रदान किया है।